आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। स्वामी जी, हम कभी जो साधु सन्यासी जो है उनके साथ बैठ करके, एकांत में बैठ करके, पब्लिकली नहीं है, जिसका उसको समझने का थोड़ा इंटरेस्ट भी हो, तो उसको जो है हम जैसे अभी बात कर रहे थे सनातन सत्य की, और जो है कुदरत, कुदरती कानून और जो है कुदरती रचना की बात कर रहे थे, तो उसको अगर इसी एंगल से हम समझाने की कोशिश करें। अभी तो हमने एक जो है गृहस्थी को या संसारी व्यक्ति को समझाने की बात कही, अभी हम सन्यासी जो समझा हुआ है उसके करीब पहुंचा हुआ है, लेकिन वो तो मन वचन काया की क्रिया कोई पुरुषार्थ मानता है, तो उसको जो है और हम सनातन सत्य की तरफ जो है स्पष्ट इसी एंगल से, जैसे हमने गृहस्थी को समझाया, तो वो भी अगर हम उसके साथ बैठे समझाने की कोशिश करें, समझे या न समझे, अभी गृहस्थी भी समझता नहीं समझता, आपने कहा है उसकी मर्जी है, समझता है तो हम तैयार हैं समझाने को, वो भी नहीं, हमारा कोई आग्रह नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत भी उसमें इच्छा हो सनातन सत्य को जानने की, तो उनको भी किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप, 2-4 स्टेप के अंदर बैठ करके, 2-4 सिटिंग में बैठ करके और हमारी बात को बतावें, जो उसने मान रखा है कि जो है मन वचन काया को शुद्ध करना और इसका जो हर चीज का त्याग करना, पचकान करना, यही उन्होंने पुरुषार्थ मानकर, तो कैसे उनकी मान्यता को हम थोड़ा करेक्शन दे सकते हैं, सुधार सकते हैं, जो भीतरी हमारा दृष्टि विज्ञान, कैसे उनको समझा सकते हो, थोड़ा 2-4 स्टेप बताओ, क्योंकि ये परिवर्तन लाना है सन्यासी समाज में। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, संसारी और साधु, मेरे ख्याल से अगर साधु या सन्यासी जो ओपन माइंड का है और कम से कम कोई बात समझना चाहता है, तो विज्ञान तो उसको कंप्लीट समझाने की क्षमता रखता है, और विज्ञान इसको प्रूव कर देता है कि आप साधु बने हैं, लोगों के कल्याण के लिए जी रहे हैं, आप परिग्रह रहित है, आपका संसारी जीवन नहीं है, आप शास्त्र के ज्ञाता हो, प्रवचनकार हो, और आप बहुत सारे कष्ट जीवन में विहार करते करते झेलते हो, मगर इनके साथ अगर आप जिस प्रकार से बाह्य जीवन जी रहे हैं, और वो बाह्य जीवन जीने का जो एक बोझ होता है, क्योंकि संघर्ष में जीवन होता है, इजी नहीं है, तो बोझ तो रहेगा, और हर समय जागृत और परिश्रम में भी रहना पड़ता है। साधु जीवन कठिन है, कभी भी कोई भी गुरु की आज्ञा है या कोई हमारे से सीनियर है, दिनचर्या वो कोई करेंगे तो हमको तो करना पड़ता है, पसंद है या ना है, टफ है दिनचर्या। हाँ, तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये जो जीवन जी रहे हैं वो आपका जीवन तो आपके कर्म के मुताबिक है ही, मगर ये जो जीवन जी रहे हैं, अगर आप इसे अलिप्त रहोगे तो मैं समझता हूं आपको संभाव में रहने में आसानी रहेगी।
अभी आपका जो जीवन है वो आप ऐसा मानते हो कि ये मन वचन काया मैं हूं और इसको चलाता भी मैं हूं, यानी मेरा कंट्रोल है। तो तभी उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो एक दिन तो हमको सनातन सत्य समझना पड़ेगा, मेरा तुम्हारा नहीं, सनातन सत्य जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। एक दिन तो आगे बढ़ने के लिए देखो, अज्ञान के साथ तो मुक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। प्रकार कोई भी है, अज्ञान तो अज्ञान ही होता है। तो हम जब किसी को कहेंगे, एक त्यागी व्यक्ति को, कि हमारे सब की जो शरीर की इंटरनल डिजाइन है क्या इक्वल है या अलग अलग है? इक्वल। तो इक्वल है। इक्वल क्यों है भाई? अगर मेरा शरीर है तो मेरी चॉइस होनी चाहिए ना, मगर ऐसा नहीं, क्योंकि ये डिजाइन कुदरत की है, इसीलिए सभी की सिस्टम एक ही है। तो पहले डिजाइन भी कुदरत की है, उसमें तो आप चैलेंज नहीं कर सकते। इसके बाद अगर सेकंड स्टेप में जाएंगे तो ये फिजिकल बॉडी जो पंच महाभूतों से बनी है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये भी किसका है? कुदरत का है। तो उसमें तो कोई चैलेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा ये शरीर को जिंदा रहने के लिए 80-100 साल इनको मिनिमम क्या चाहिए? शरीर को हवा पानी खुराक, वो भी कौन देती है? कुदरत देती। उसमें भी आप चैलेंज नहीं कर सकते। इसके आगे जाओगे तो हवा पानी खुराक शरीर लेंगे और इसको डाइजेस्ट करके ब्लड में रूपांतरित करना और बॉडी के सभी पार्ट्स को वो ब्लड या पावर सप्लाई करना, ये भी काम कुदरत करती है। तो इसीलिए हमको ये समझना है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमको ये विज्ञान में और ज्यादा जानकारी या समझ मिलेगी। तो मैं मानता हूं कि ये जो आध्यात्म विज्ञान है वो विज्ञान के माध्यम से लोग और कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं तो आगे आगे एपिसोड में हम बताते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया सनातन सत्य है, बहुत सहज सरल सुगम है, क्योंकि ये सिद्धांत के ऊपर आधारित है और सिद्धांत हमेशा स्थायी होता है, लेकिन हमारा जो मन वचन का है जिसमें हमारा नियंत्रण नहीं है, वो हमारा उदय प्रारब्ध है। तो उसमें हमको लगाने की जरूरत नहीं है ज्यादा समय, हमें ज्यादा समय तो हमारे रियल पुरुषार्थ में लगाना। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बॉडी का पैकेज जो है किस प्रकार बनता है, कौन देता, क्योंकि जो हमारे सामने दिखाई दे रही वो बॉडी है, मन वचन काया, 3 जो मेन सोर्स बताए जा रहे हैं तो वो सारे बॉडी से ही जुड़े हुए हैं। तो ये बॉडी जो है ये पूरा पैकेज कैसे बनता है, कौन देता है, कौन इसका पालन पोषण करता है और क्यों पालन पोषण करता है, और क्यों बॉडी जो एक समय के बाद के अंदर विसर्जित हो जाती इसको जला दिया जाता है, जबकि उसका पालन पोषण जो है 75-80 जितनी आयुष्य तक होता है, फिर सहज जला क्यों दिया जाता है। इस पूरे बॉडी के पैकेज को अगर हम समझते हैं तो हमारे में वैराग्य, अनाशक्ति और ज्ञान दर्शन को स्थिर करने की बात आ सकती है। तो बॉडी के पैकेज के बारे में कृपया आप बता रहे थे, वही पूरा बताइए। चाहिए गृहस्थी भी फॉलो कर सकता है, हम सन्यासी के रेफरेंस में बात कर रहे थे, कोई भी हो सबके लिए, वो तो मानव मात्र के लिए एक सी बात है, वो तो स्टेजेज है सन्यासी की और उसका उदय भाव है, उसका उदय कर्म है। तो ये मानव मात्र के लिए इसकी बॉडी के पैकेज को अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कृपया खोल करके बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई विचारक व्यक्ति है, थिंकर है, और इसको विज्ञान हम समझाने की कोशिश करते हैं, उनको समझने में इंटरेस्ट भी है, हो सकता है उनके पास उनका कोई लॉजिक होगा, कोई समझ होगी, हम मानते हैं सभी के पास हो सकती है, मगर हमारी बातों का जो प्रेजेंटेशन है वो सिद्धांत के आधार से इतना सटीक होना चाहिए ताकि उसके जीवन में उसके प्रति कोई उत्तर ही न रहे और न स्वीकारे तो भी उसके मन में क्रांति लाए कि बात में कोई सच्चाई है, भले मैं वर्बली उसको स्वीकार करूं या न करूं, अपोज तो नहीं कर सकता हूं।
तो ऐसी बातों को पुटअप करना चाहिए ताकि उसको सोचने के लिए, समझने के लिए वो मजबूर हो जाए। हमारा काम वो मानता है उसको गलत साबित नहीं करना है। हम सनातन सत्य के सिद्धांतों को इस तरह प्रेजेंट करें ताकि वो सिद्धांतों को स्वीकारने के लिए मजबूर हो जाए, समझने के लिए मजबूर हो जाए और बाद में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की आपके पास कोशिश करें, उसमें इंटरेस्ट आ जाए। हाँ, क्योंकि देखो कई सारी बातें ऐसी है जो खुली आंख भी हम देख सकते हैं। इसमें बहुत विशिष्ट प्रकार के शास्त्र ज्ञान की जरूरत नहीं है। पहली बात यह है कि जब हमने शरीर की बात कहा कि शरीर का बनाने वाला डिजाइन, पंच महाभूत, हवा, पानी, खुराक और इसका अंत, ये सब कुदरत के हाथ में है। ये प्रूव हो गया। यानी फिजिकल बॉडी कुदरत बनाती है, चलाती है और अंत लाती है, श्वास बनती वो करती है। तो एक पैकेज ऐसा हो गया कि जिसमें किसी के पास कोई आर्गुमेंट नहीं होगा। वो ऐसा कहता है कि मैं उसके बारे में सोचूंगा, मगर उसका कोई अपोज नहीं कर सकेगा। तो ये ठोस बात है, उसमें कोई व्यू पॉइंट वाली बात नहीं। और इसलिए उसको कुदरती कानून कहा या तो सनातन सत्य कहा। इसके आगे इतना तो हमको मालूम है कि हमारा जन्म होता है तो माँ बाप, भाई बहन रहने का घर और धर्म सिलेक्ट नहीं करते क्योंकि ये कर्मों का फल है। तो उसमें भी तो कोई आर्गुमेंट नहीं कर सकता है। और जब हमारी मृत्यु आएगी तो कब आएगी, कहाँ आएगी, कौन सी अवस्था में आएगी, वो भी कुदरत डिसाइड करेगा, हम नहीं कर सकते। तो इसमें भी कोई आर्गुमेंट नहीं है। जो चीज सैद्धांतिक है और लॉजिकली इसके पास कोई अपोज करने का कोई सोर्स ही नहीं है, तो इतनी तो पुटअप कर दो। फिर हो सकता है कि जन्म और मृत्यु की बात स्वीकार कर लिया, फिर अभी जीवन की बात आई कि जीवन जो मन में जिनका ऐसे चलता है, मानो कि वो हमारे हाथ में, ऐसा मानते हैं हम क्रिया कर सकते हैं पुरुषार्थ के रूप में, वो मानते हैं। अभी उसके बारे में फोकस करेंगे। जन्म और मृत्यु खत्म हो गई, शरीर की बात खत्म हो गई। अभी हम कहेंगे कि आपके जीवन में जो कुछ संयोग आते हैं जन्म और मृत्यु के छोड़ के इन बिटवीन, वो क्या हमारी सत्ता के हाथ में है या नहीं है? दोनों में से एक तो होना चाहिए ना। या हमारे हाथ में है या हमारे हाथ में नहीं है। अगर वो कहेगा हमारे हाथ में है, मानो कि एक वन ऑफ द ओपिनियन करके बताओ। नहीं तो आप कहो कि फिर मैं जो विचार कर रहा हूं वही आना चाहिए, मैं जो बोलना चाहता हूं वही निकलना चाहिए, और जो मैं क्रिया करना चाहता हूं वही होनी चाहिए। मगर ऐसा होता नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन देंगे कि कई बातें कंट्रोल में है और कई बातें कंट्रोल में नहीं है। ऐसा सब्स्टिट्यूट बताएंगे, जो मेन नहीं है तो सब्स्टिट्यूट बताएंगे कि कभी कभी हम इसको चेंज कर सकते हैं, विचारों को, वाणी को, वर्तन को। वो ऐसा प्रेजेंट करेंगे अपने विचारों को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि 100% नहीं है वो तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। फिर वो कहेगा कि नहीं, कुछ हद तक हम कर सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि जीवन जो जी रहे हैं वो कर्म के फल स्वरूप जी रहे हैं या हमारी मर्जी के स्वरूप जी रहे हैं। राम को भी वनवास जाना पड़ा, क्या वो मर्जी थी? राम को मृगजल के पीछे दौड़ना पड़ा, क्या वो मर्जी थी? सीता जी का हरण हुआ, क्या वो मर्जी थी? और रावण के साथ युद्ध करना पड़ा, क्या वो मर्जी थी? आप बीमार पड़ते हो, क्या मर्जी है? तो महाभारत हुआ, क्या मर्जी थी? कृष्ण भगवान राम और भगवान श्री महावीर जिन्होंने गोसालक को विद्या दिया और वही गोसालक ने भगवान के ऊपर उपयोग किया, तेजोलेस्य, तो क्या मर्जी की बात है? नहीं। अगर भगवान के पास ज्ञान है और ज्ञान के हिसाब से उसको मालूम है सब कुछ कि ऐसा होने वाला है, तो फिर दिया क्यों? कर्माधीन। जब शरीर कर्माधीन है
देखो, ज्ञान और शरीर दोनों अलग चीजें। शरीर जड़ था, जड़ है और जड़ रहेगा। और मैंने पहले भी कहा कि शरीर के अंदर ज्ञान का अंश नहीं होता है। शरीर ज्ञान वहन करने का प्लेयर है, और इसीलिए शरीर कुछ कर सकता है, ये कोई जगह सिद्ध नहीं होता है। शरीर क्रिया करता है, आप समझो मेरी बात, क्रिया करता है, मगर शरीर के पास क्रिया करना न करने का ज्ञान नहीं है। आप समझो, ज्ञान के माध्यम से शरीर को प्लेयर के रूप में फिजिकल क्रिया, स्पीच या थॉट करना पड़ता है। तो बात यह है कि जो कुछ भी जीवन में होता है वो अपने कर्मों के फल स्वरूप होता है, और इसीलिए बहुत सारी मेहनत करने वाला व्यक्ति फेल भी हो सकता है और कम मेहनत करने वाला पास भी हो सकता है। डिग्री वाले को जॉब नहीं मिलती है और जो 8वीं पास है वो करोड़पति बन जाता है, कंपनी का मालिक बन जाता है। ऐसा क्यों? तो कहने का मतलब, ये सब जीवन एक कर्मों का खेल है, और वो कर्म लेकर आए, उसके मुताबिक जीवन बीत रहा है। दूसरी बात, अगर आप शास्त्र का ज्ञाता है तो आप एस्ट्रोलॉजी भी जानते होंगे। भले एस्ट्रोलॉजी का डीपली ज्ञान नहीं होगा, मगर एस्ट्रोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ शास्त्र। तो मैं ये कहूंगा, कर एस्ट्रोलॉजर, कोई एस्ट्रोलॉजर है, वो एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान के आधार से आपका भविष्य बता सकता है। सही गलत वो सब्जेक्ट कभी साइड में कर दो, वो बता सकता है। क्यों बताता है? फिक्स है इसीलिए कि फिक्स नहीं है इसीलिए? फिक्स है, फिक्स है। और तुम कहते हो हम पुरुषार्थ से करते हैं, तो सिद्ध कहां होता है? अगर पुरुषार्थ से करते हैं तो फिर वो कैसे बताएगा? बदलना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो उनको उनके ज्ञान में शंका लगेगी, फिर आगे का आपको पूछेंगे, क्योंकि हमारे पास सटीक सिद्धांत है और वो कुदरत का है, हमारा नहीं है। नहीं समझ में आ सकता है, हम मानते हैं, मगर इसको गलत साबित करना आसान नहीं है। इसलिए ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जो शरीर से हम कर्मों की भुगतान करते हैं, क्या वो शरीर हमारा है? तो फिर छोड़ के क्यों चले जाते हैं? और अगर हमारा शरीर है और शरीर को हम चलाते हैं, तो देवलोक में, नरकलोक में जो कार्य करेंगे इसके लिए हम जिम्मेदार होंगे, मगर ऐसा नहीं। तो आप भी, वहां भी तो शरीर है, वो भी कुदरत ने दिया है, ये भी कुदरत ने दिया है। तो कोई जगह पे से तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना सनातन सत्य को। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जैसे हम कहेंगे, अगर आप शास्त्र ज्ञानी हैं तो आप अघाती कर्म को तो एक्सेप्ट करेंगे। नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनी और आयुष्य कर्म, ये कर्म फल है, तो नाम भी मिलेगा कर्म फल स्वरूप, गोत्र भी मिलेगा कर्म फल स्वरूप, और वेदनीय कर्म साता असाता के वो भी मिलेगा कर्म के फल स्वरूप, और आयुष्य कर्म भी कर्म के। तो पूरा पैकेज ही तो कर्म फल है। शास्त्र भी तो ये कह रही है। और तुम कहते हैं हम पुरुषार्थ करते हैं, या पुरुषार्थ कर सकते हैं। पुरुषार्थ कर सकते हैं, प्रकृति को बदलने का, सुधारने का नहीं, दृष्टि को बदलने का, भाव करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, मगर वो पार्ट अलग है, वो बॉडी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये पूरा कुदरत के कंट्रोल से बाहर है, मन वचन काया से बाहर है। तभी तो आप स्वतंत्रता से भाव कर सकते हैं। वो आपका है। हाँ, तो दूसरे बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि उनके मन में पहले उत्तर देने से पहले ऐसा विज्ञान उसको स्प्रेड आउट कर दो, ताकि उसके मन में बहुत सारी उनकी जो सोच है वो सोच में ही उनको शंका पड़ जाए, फिर आपके पास उत्तर मांगेगा। तो फिर ऐसा, ये कैसे, ये कैसे? उनके पास जो आर्गुमेंट का वो बताएगा ना, हमको तो सनातन सत्य बता देने का है विद एग्जांपल, फिर वो आर्गुमेंट करेगा अपने शास्त्र ज्ञान के आधार से, तो फिर हम आसानी से उत्तर दे पाएंगे।
उनकी बातों में शंका में पारना, ये हमारा पहला कर्तव्य है। शंका में इसीलिए पारते ताकि वो रिलेटिव सत्य को छोड़ के सनातन सत्य की ओर आगे बढ़े। इसीलिए हमारी तुम्हारी बात के लिए नहीं, ये मेरे तेरे बात के लिए नहीं, रिलेटिव सत्य से सनातन सत्य की ओर आगे बढ़े, इस मकसद से हम ये करते हैं, उसको प्रिपेयर्ड करते हैं। आज भगवान की बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या भगवान किसको मानते? चलो आप शास्त्र ज्ञानी है, किसको मानते? अगर जैन होता कहेंगे हम ऋषभदेव से महावीर को भगवान मानते हैं। चलो ठीक है, आप मानते हैं। अभी हम इसको समझना चाहते हैं, हम आपकी बात को काटना नहीं चाहते, हम समझना चाहते हैं कि क्या भगवान का नाम हो सकता है? क्योंकि नाम है इसका तो नाश है, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा। भगवान का रूप हो सकता है, रूप है उसका भी नाश है। क्या भगवान का जन्मन होता है कि भगवान अविनाशी है? क्या भगवान टेम्पररी है कि परमानेंट है? तो ये सब बातें आप समझो। तो ये भगवान की परिभाषा में नाम है, न रूप है, न जन्मन है और परमानेंट है। तो आप व्यक्ति को भगवान कैसे बोल सकते हैं? व्यक्ति के अंदर भगवान हो सकते हैं आत्मा के रूप, वो हम मानते हैं। मगर आप जो व्यक्ति को भगवान मानते हैं, क्या उसमें समझने की सोचने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। व्यक्ति के अंदर भगवान है, केवल ज्ञान स्वरूप है, वो हम मानते हैं। आप समझे ना? और वही केवल ज्ञान स्वरूप भगवान मोक्ष में जाएगा, शरीर तो नहीं जाएगा। तो तुम शरीर को भगवान मानते हो तो उसके बारे में तो समझने की सोचने की जरूरत है ना। यू हैव टू करेक्ट। हम ये नहीं कहते हैं कि भगवान महावीर थे या नहीं थे। हमारा कहने का मतलब भगवान महावीर भी थे, उनका जीवन भी था, मगर महावीर के अंदर जो आत्मा स्वरूप था, जो मोक्ष में गया, उसी को भगवान टाइटल लागू होगा। और शरीर को लगाओगे तो शरीर तो कुदरत का है और उनकी अवस्था कुदरती रचना है। वो जला दिया, वो जला दिया, भगवान के शरीर को भी तो जला दिया। सोचना तो पड़ेगा ना। तो कोई भी थिंकर व्यक्ति को ऐसी 10-15 बातें करोगे आप सिद्धांत के आधार से विद एग्जाम्पल, तो वो कम से कम सोचने के लिए, समझने के लिए, उसके लिए विचार करने के लिए मजबूर होंगे। सिंपल बातों का डिबेटिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। वो कहता है रात्रि भोजन त्याग आप क्यों नहीं, रात्रि भोजन क्यों करते हैं, कंदमूल क्यों खाते हैं, अभक्ष्य क्यों खाते हैं, परिग्रह क्यों बढ़ाते हैं, संन्यास क्यों नहीं लेते? ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट सब रिलेटिव नहीं है। तो ऐसी बातों में बहस करने से उसको पराया हो जा। आप समझे? इसमें हमारा समय गंवाना नहीं है। आपको जो जो कुछ हमारे धर्म में बताया गया है अच्छाइयाँ, वो सब हम मानते हैं और उसमें डिबेटिंग की कोई जरूरत नहीं है। अगर पंच महाव्रत की बात करेंगे, हम मानते हैं, भले हम फॉलो कर सके ना कर सके, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर कंदमूल नहीं खाते तो अच्छा है, हम मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और संसारी जीवन से साधु जीवन अच्छा है, वो भी हम मानते हैं। प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न हम अच्छा बुरा क्या है उसके ऊपर, सनातन सत्य क्या है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अल्टीमेट रियलिटी, दैट्स इट। इसीलिए रिलेटिव सत्य में सही गलत सब्जेक्ट नहीं है हमारा। अब जो भी रिलेटिव सत्य में अच्छा है वहां हमारी सिग्नेचर है ही। अच्छा तो अच्छा ही है। इसमें हम कहाँ कहे थे गलत को? ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, कैसे बुरा कह सकते, हमारी क्या ताकत? तो फिर तो वो यहाँ अच्छा बुरा, गुड बैड या पाप पुण्य वो सब्जेक्ट नहीं है हमारा। What is fact? और उसमें डिबेटिंग करना ही नहीं चाहते हम। What is fact? What is the fact of what is the fact of universe? वो कुदरती कानून के मुताबिक क्या है, आखिर सनातन सत्य क्या है, वो हम समझना चाहते हैं। क्योंकि आत्मा सनातन सत्य है और आत्मा का ज्ञान दर्शन भी सनातन है और अनुभूति भी सनातन है। आप समझे? तो जब हमारा ज्ञान दर्शन अगर रिलेटिव सत्य के ऊपर रहेगा तो आत्मा की अनुभूति कैसे होगी? रिलेटिव सत्य से जो संसार मिलता है, कर्म बनता है और जन्म मिलता है। तो जरा समझो, रिलेटिव सत्य गलत नहीं है, मगर रिलेटिव सत्य से सनातन सत्य की पहचान नहीं हो सकती। रिलेटिव सत्य से चारों गति मिल सकती है, हम मानते हैं, उसमें कोई दो राय भी नहीं है, इसमें कोई डिबेटिंग ही नहीं है। तो कहीं सारी बातें ऐसी हैं जो अगर थिंकर व्यक्ति है, ओपन माइंड का है,
तो बहुत सारे आध्यात्म विज्ञान की ऐसी ऐसी बातें हैं जो उनको सोचने के लिए, समझने के लिए और अपनी ही बातों में शंका करने के लिए इसको मजबूर करते हैं। और इसीलिए जब वो ये बातें सुनेंगे, समझेंगे और बाद में जो उसका चिंतन मनन करेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, उनकी बात तो सही है, हमने बहुत प्रयास किया फिर भी सफलता नहीं मिलती है। ये तो हकीकत, क्योंकि उसका भी जीवन का अनुभव तो है ही ना, भले वो बोले या ना बोले, हम जब बताएंगे तो विचारेंगे कि बात तो सही है। हम कुछ सोचना चाहते हैं अच्छा, मगर नहीं सोच सकते, तो बुरा नहीं सोचना चाहते फिर भी रह जाता है। हम बोलना नहीं चाहते बुरा, फिर भी बोलना पड़ता है, और जो अच्छा बोलना चाहते वो निकलता नहीं है। तो आखिर करना भी चाहते हैं, नहीं होता है। तो ये सब हो रहा है, तो कुछ तो है इसके पीछे राज। अगर हमारे हाथ में होता तो फिर ऐसा क्यों होता है? हम कर होने नहीं देते उसको। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान की इतनी विशालता है और इतना सटीक और सैद्धांतिक है कि अगर थिंकर व्यक्ति है और ओपन माइंड का है तो वो विचार करने के लिए मजबूर होंगे, अवश्य होंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि आध्यात्म विज्ञान में लोगों को बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, और आप इसको बताएंगे तो विज्ञान से अवश्य वो प्रभावित होंगे। हमारे से वो प्रभावित हो गए या ना हो गए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, विज्ञान से प्रभावित होना चाहिए, यही हमारा मकसद है। आगे आगे हम आध्यात्म विज्ञान की और भी बात करते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो शरीर के पैकेज के साथ में ये बताया कि कोई व्यक्ति, चिंतक व्यक्ति अपने बदलाव लाना चाहता है, यूनिवर्सल ट्रुथ को जानना चाहता है, सार्वभौम सत्य को जानना चाहता है, सनातन सत्य को जानना चाहता है, तो उसको लॉजिकली सब चीज समझाई जाए कि भाई ये दोनों भुगतान अलग है, पुरुषार्थ अलग है। जो मैं अलग हूँ और जो मैं भुगत रहा हूं, मैं व्यवहार का जीवन जी रहा हूं, वो अलग है। दोनों को मिश्रण नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सुंदर बताया स्वामी जी आपका। समस्त श्रोताओं की तरफ से जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।